लेकिन एक क्षण के उस छोटे से अनुभव के लिए मनुष्य कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। वह अपनी कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, कितनी जीवन ताकत खो देने को भी राजी हो जाता है। बाद में वही मनुष्य पछताता है। उसे लगता है कि उसकी शक्ति कम हो गई, उसकी ऊर्जा छिन गई, उसकी सामर्थ्य का अपव्यय हो गया। और भीतर कहीं उसे यह भी पता होता है कि जितनी शक्ति कम होती जाती है उतनी ही मौत धीरे धीरे और करीब आती जाती है। प्रकृति में ऐसे कई पशु पक्षी हैं जिनमें एक ही बार का संभोग उनके जीवन का अंतिम क्षण बन जाता है। कुछ प्रजातियों में नर केवल एक ही बार संभोग कर पाते हैं और उसी क्रिया के दौरान उनका जीवन समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में एक प्रकार का मकड़ा पाया जाता है। वह अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार संभोग करता है और संभोग की उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी अधिक ऊर्जा उस एक क्षण में खर्च हो जाती है कि उसके बाद उसके पास जीवन को बनाए रखने की शक्ति ही नहीं बचती। मनुष्य ने बहुत पहले ही यह अनुभव कर लिया था कि सेक्स का अनुभव ऊर्जा को कम कर देता है। जीवन शक्ति धीरे धीरे घटती है और जब जीवन ऊर्जा घटती है तो मृत्यु का रास्ता भी धीरे धीरे पास आने लगता है। आदमी इस बात को समझता भी है, इसलिए कई बार उसे पछतावा होता है। वह सोचता है कि यह क्या हुआ, क्यों मैंने अपनी शक्ति इस तरह खर्च कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना पछताने के बाद भी कुछ ही समय बीतता है और वही मनुष्य फिर से उसी तीव्र आतुरता में घिर जाता है। वही बेचैनी, वही आकर्षण, वही खिंचाव फिर उसके भीतर जाग उठता है। निश्चित ही इस गहरी आतुरता में कोई और अर्थ छिपा हुआ है। इस बेचैनी के भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्स की इस तीव्र इच्छा के भीतर कोई धार्मिक अनुभव छिपा हुआ है, कोई आध्यात्मिक झलक मौजूद है। यदि हम उस छिपे हुए अनुभव को देख सकें, समझ सकें, पहचान सकें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अगर हम उस अनुभव को पहचान ही ना पाए, अगर हम उस रहस्य को देख ही ना सके, तो फिर हमारा पूरा जीवन सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा और हम उसी में जीते रहेंगे और उसी में मर भी जाएंगे। उस अनुभव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि एक गहरी अंधेरी रात है, चारों तरफ घना अंधकार है और उसी अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है। बिजली की एक तेज चमक पूरे आकाश को एक क्षण के लिए रोशन कर देती है। यदि उस चमक को हम ठीक से देख ले, उसे समझ ले, तो संभव है कि हम उस अंधेरी रात को भी समाप्त करने का उपाय खोज लें। लेकिन अगर हम यह मान लें कि बिजली इसलिए चमकती है क्योंकि रात अंधेरी है, तो फिर हम अंधेरे को और बढ़ाने की कोशिश करने लगेंगे ताकि बिजली और चमके। ठीक इसी तरह सेक्स की घटना में भी एक बिजली की चमक होती है। एक ऐसा अनुभव प्रकट होता है जो वास्तव में सेक्स से भी परे है। वह अनुभव सेक्स को पार कर जाता है, उससे ऊपर उठ जाता है, वह कहीं और से आता है। लेकिन लोग उस अनुभव को समझ नहीं पाते। वे यह भी ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाते कि उनकी आतुरता वास्तव में किस चीज के लिए है। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ शरीर की इच्छा है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं गहरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभोग का इतना गहरा आकर्षण वास्तव में एक क्षणिक समाधि के लिए है। संभोग के क्षण में एक पल के लिए मन रुक जाता है, विचार रुक जाते हैं, समय जैसे ठहर जाता है और अहंकार भी क्षण भर के लिए गायब हो जाता है। यही कारण है कि उस अनुभव में इतनी तीव्र खिंचाव है और संभोग से मनुष्य उसी दिन मुक्त होगा जिस दिन उसे बिना संभोग के भी वही अनुभव मिलने लगेगा। जिस दिन उसे बिना सेक्स के भी समाधि की झलक मिलने लगेगी, उसी दिन वह सेक्स से मुक्त हो जाएगा, आएगा। उसी दिन उसका मन उस दिशा से हट जाएगा। क्योंकि यदि कोई आदमी 1000 रुपए खर्च करके कोई छोटा सा अनुभव प्राप्त करता हो और अगले दिन कोई उसे बता दे कि इस अनुभव के लिए रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस अनुभव की तो अनंत खदानें भरी पड़ी हैं, तुम केवल इस रास्ते पर चलो और यह अनुभव तुम्हें मिल सकता है, तो वह आदमी फिर 1000 रुपए खर्च करके उसी अनुभव को खरीदने के लिए बाजार नहीं जाएगा। सेक्स जिस अनुभूति को लेकर आता है, यदि वही अनुभूति किसी और मार्ग से भी उपलब्ध हो सके, तो मनुष्य का मन
स्वतः ही सेक्स की ओर बढ़ना बंद कर देता है। उसका चित्त धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ना शुरू कर देता है। उसकी खोज बदल जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को संभवतः सेक्स के अनुभव के माध्यम से ही मिला होगा, लेकिन वह अनुभव बहुत महंगा अनुभव है। वह अत्यंत महंगा है, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि वह अनुभव कभी भी एक क्षण से अधिक गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए जैसे कोई झलक मिलती है और उसी क्षण हम फिर अपनी पुरानी अवस्था में लौट आते हैं। जैसे हम किसी और लोग की झलक देख लेते हैं, किसी गहराई को छू लेते हैं, किसी ऊंचे शिखर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंच भी नहीं पाते कि हम फिर नीचे गिर जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुद्र की एक लहर आकाश की ओर उठती है। वह ऊपर उठती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हवा तक पहुंच भी नहीं पाती, सिर उठाकर टिक भी नहीं पाती कि गिरना शुरू हो जाता है। लहर उठती है और फिर वापस समुद्र में गिर जाती है। ठीक यही हाल हमारे सेक्स के अनुभव का है। बार बार हम अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा इकट्ठी करते हैं ताकि किसी गहरे लोक में उठ सकें, किसी ऊंचे अनुभव को छू सकें, लेकिन हम पूरी तरह उठ भी नहीं पाते कि सारी लहर बिखर जाती है। हम फिर से अपनी उसी जगह खड़े रह जाते हैं और उतनी सारी शक्ति और ऊर्जा हम खो चुके होते हैं। लेकिन यदि समुद्र की वही लहर जम जाए, अगर वह लहर बर्फ का एक ठोस पत्थर बन जाए, अगर वह स्थिर होकर बर्फ बन जाए, तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य का चित्त जब तक सेक्स की तरलता में बहता रहता है, तब तक वह बार बार उठता है और गिरता है, उठता है और गिरता है। पूरा जीवन इसी प्रक्रिया में बीत जाता है। और जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है, उसका मूल कारण यह है कि उस क्षण में अहंकार समाप्त हो जाता है। उस क्षण में मैं जैसे गायब हो जाता है। उस एक पल में ऐसा लगता है जैसे समय ही मिट गया हो, समय का प्रवाह रुक गया हो, और उसी क्षण मनुष्य उस चीज की झलक पाता है जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो समय के बाहर है, जो न कभी शुरू हुआ और न कभी समाप्त होगा। उसी शाश्वत को जानने की चेष्टा मनुष्य के भीतर लगातार चलती रहती है। उसी अनंत को पाने की प्यास उसके भीतर काम करती रहती है। और इसी कारण पूरी मानव चेतना, पूरा मानव समाज और लगभग पूरा जगत किसी न किसी रूप में सेक्स के केंद्र के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य के भीतर जो बेचैनी है, जो खोज है, जो निरंतर चलने वाली प्यास है, वह केवल शरीर की नहीं है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक दरवाजा है, लेकिन मनुष्य अक्सर दरवाजे को ही घर समझ लेता है। यही भ्रम सदियों से चलता आ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति संभोग के उस चरम क्षण के करीब पहुंचता है, तब एक अजीब सी घटना घटती है। उस क्षण में उसका मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। विचारों का जो निरंतर शोर है वह अचानक रुक जाता है। जो मैं हर समय बोलता रहता है, जो हर चीज में खुद को केंद्र बनाता है, वह भी उस एक क्षण के लिए गायब हो जाता है। वह क्षण बहुत छोटा होता है, बहुत क्षणिक होता है, लेकिन उस छोटे से क्षण में एक गहरा मौन उतरता है। उस मौन में एक अजीब सी शांति होती है, और उसी शांति की झलक मनुष्य को बार बार उसी अनुभव की ओर खींचती है। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता कि वह वास्तव में किस चीज की तलाश कर रहा है। उसे लगता है कि वह शरीर की तृप्ति खोज रहा है, उसे लगता है कि वह केवल सुख चाहता है, लेकिन गहराई में बात कुछ और ही है। असल में वह उस मौन की तलाश कर रहा है, वह उस शांति की तलाश कर रहा है, वह उस अनुभव की तलाश कर रहा है जिसमें मैं कुछ क्षणों के लिए मिट जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ उसका अहंकार है। यही मैं उसे हर समय बेचैन रखता है, यही मैं उसे हमेशा संघर्ष में रखता है। और जब भी कोई ऐसा क्षण आता है जिसमें यह मैं कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, तो वह क्षण बहुत मधुर लगता है। इसीलिए संभोग के क्षण में जो अनुभव होता है वह मनुष्य को बहुत गहरा लगता है, लेकिन समस्या यह है कि वह क्षण बहुत छोटा होता है।
जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा हो और उसे अचानक दूर कहीं पानी की चमक दिखाई दे, वह दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि वह केवल मरीचिका थी। सेक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वह एक झलक देता है, एक संकेत देता है, लेकिन वह स्थायी नहीं है। मनुष्य फिर उसी अनुभव को पाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद अगली बार अधिक गहरा अनुभव मिलेगा, लेकिन हर बार वही होता है। कुछ क्षण के लिए एक ऊंचाई मिलती है और फिर अचानक सब समाप्त हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहता हो, लेकिन उसके पास सही रास्ता न हो। वह हर बार थोड़ी दूर चढ़ता है और फिर फिसल कर नीचे गिर जाता है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी चढ़ने और गिरने के चक्र में बीत जाता है। अगर मनुष्य थोड़ी सी जागरूकता से देखे तो उसे समझ में आ सकता है कि असली आकर्षण शरीर का नहीं है। असली आकर्षण उस मौन का है जो कुछ क्षण के लिए प्रकट होता है। जब ये बात समझ में आ जाती है तब जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है। तब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल बाहर की ओर बहने नहीं देता, वह उसे धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ना शुरू करता है। ऊर्जा का एक नियम है, वह या तो बाहर की ओर बहती है या भीतर की ओर लौटती है। जब वह बाहर बहती है तो शरीर के अनुभव बनाती है, और जब वह भीतर लौटती है तो चेतना के अनुभव बनाती है। मनुष्य की सारी ऊर्जा अगर केवल बाहर बहती रहे तो उसका जीवन केवल भोग तक सीमित रह जाता है, लेकिन वही ऊर्जा अगर भीतर लौटने लगे तो वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में कई साधकों ने ऊर्जा को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ऊर्जा वही है जिसे लोग सेक्स ऊर्जा कहते हैं। अगर ये ऊर्जा केवल शरीर में खर्च हो जाए तो मनुष्य थक जाता है, लेकिन अगर यही ऊर्जा ऊपर उठने लगे तो वही ऊर्जा प्रकाश बन जाती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। पहले व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि उसकी सारी बेचैनी कहाँ से आ रही है। उसे अपने भीतर झांकना पड़ता है। जब वह अपने भीतर झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका मन हमेशा भागता रहता है, कभी किसी इच्छा की तरफ, कभी किसी कल्पना की तरफ। इच्छाएं खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी पैदा हो जाती है। सेक्स भी एक इच्छा है, लेकिन यह बहुत गहरी इच्छा है, क्योंकि इसमें शरीर, मन और भावना तीनों शामिल होते हैं। इसीलिए यह मनुष्य को बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे केवल दमन करने की कोशिश करे तो वह और उलझ जाता है। दमन करने से इच्छा खत्म नहीं होती, वह केवल दब जाती है। और जब वह दब जाती है तो भीतर कहीं और अधिक शक्तिशाली होकर जमा होती रहती है। इसलिए समझ का रास्ता जरूरी है। जब कोई व्यक्ति शांत होकर अपने भीतर देखता है तो वह धीरे धीरे इस ऊर्जा को पहचानने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि ऊर्जा अपने आप बुरी नहीं है, समस्या केवल यह है कि उसका उपयोग कैसे हो रहा है। अगर वही ऊर्जा अंधेपन में बहती रहे तो वह केवल थकान लाती है, लेकिन अगर वही ऊर्जा जागरूकता में बहने लगे तो वह रूपांतरित हो जाती है। यह रूपांतरण धीरे धीरे होता है। पहले व्यक्ति को अपने शरीर को समझना पड़ता है, फिर उसे अपने मन को समझना पड़ता है, और फिर उसे अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को देखना पड़ता है। जब वह बिना डर के, बिना विरोध के केवल देखने लगता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है। उस जागरूकता में धीरे धीरे ऊर्जा बदलने लगती है। वही ऊर्जा जो पहले केवल नीचे की ओर बहती थी अब ऊपर की ओर उठने लगती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नदी का रास्ता बदल दिया जाए। पहले वह एक दिशा में बहती थी, अब वह दूसरी दिशा में बहने लगती है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, भीतर एक गहरा मौन पैदा होने लगता है। और तब व्यक्ति को पता चलता है कि जिस अनुभव की झलक उसे कभी कभी संभोग में मिलती थी, वही अनुभव अब बिना किसी बाहरी क्रिया के भी संभव है। अब वह अनुभव धीरे धीरे गहरा होने लगता है। पहले वह केवल एक क्षण के लिए आता था, अब वह लंबे समय तक टिकने लगता है। पहले वो अचानक आता था और अचानक चला जाता था, अब वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जब यह स्थिरता आती है तब जीवन की दिशा बदल जाती है।
तब व्यक्ति को बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं रहती। तब उसे पता चल जाता है कि जिस आनंद की तलाश में वह दुनिया भर में भटक रहा था, वह आनंद उसके अपने भीतर ही छिपा हुआ था। और जब यह अनुभव गहरा होता जाता है, तब जीवन में एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। अब व्यक्ति किसी इच्छा का गुलाम नहीं रहता। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन वह उनके पीछे भागता नहीं। अब वह देखता है कि ऊर्जा का स्रोत उसके भीतर है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन में शांति बढ़ती जाती है। अब मनुष्य का मन केवल शरीर के अनुभवों में नहीं उलझता। अब उसकी चेतना धीरे धीरे विस्तार लेने लगती है। उसे लगता है जैसे भीतर कोई नया आकाश खुल रहा है। वह आकाश बहुत विशाल है, उसमें कोई सीमा नहीं है, और उसी आकाश में वह अनुभव छिपा हुआ है जिसकी झलक कभी कभी उसे जीवन के छोटे छोटे क्षणों में मिलती थी। जब वह उस आकाश को पहचान लेता है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब उसका जीवन केवल इच्छाओं का पीछा करने के लिए नहीं रहता। अब उसका जीवन एक खोज बन जाता है, एक ऐसी खोज जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपने ही भीतर उतरता चला जाता है। और जितना वह भीतर उतरता है, उतना ही उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर एक गहरी चेतना मौजूद है। वही चेतना अनंत है, वही चेतना समय के पार है। और उसी चेतना को जानने की प्यास मनुष्य को जन्मों से चलाती रही है। कभी वह इस प्यास को शरीर के माध्यम से खोजता है, कभी प्रेम के माध्यम से, कभी सत्ता के माध्यम से, कभी धन के माध्यम से। लेकिन अंत में उसे यह समझना ही पड़ता है कि यह प्यास किसी बाहरी चीज से नहीं बुझ सकती। यह प्यास केवल भीतर उतरने से बुझती है। और जिस दिन यह समझ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, उसी दिन मनुष्य का जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। उस दिन वह पहली बार सच में स्वतंत्र होता है। उस दिन उसकी ऊर्जा भटकती नहीं, बिखरती नहीं। उस दिन उसकी ऊर्जा एक दीपक की तरह स्थिर हो जाती है, और उस दीपक की रोशनी में वो पहली बार खुद को देख पाता है, खुद को जान पाता है। और जब मनुष्य खुद को जान लेता है, तब उसे पता चलता है कि जो आनंद वह बाहर खोज रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था। बस उसे पहचानने की देर थी। और यही पहचान धीरे धीरे जीवन को एक साधारण संघर्ष से एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा में बदल देती है। अब जरा और गहराई से देखना शुरू करें, क्योंकि जहां तक मनुष्य का जीवन है, वहां केवल सतह को देखकर कोई समझ पैदा नहीं हो सकती। सतह पर जो दिखाई देता है वह अक्सर असली कारण नहीं होता। असली कारण हमेशा भीतर छिपा रहता है। मनुष्य जब भी किसी इच्छा से भर जाता है, तो उसे लगता है कि वही इच्छा उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन अगर वह थोड़ी देर रुक कर देखे, तो उसे समझ में आएगा कि इच्छा केवल एक लहर है। वह उठती है, कुछ समय रहती है और फिर गिर जाती है। लेकिन जो देखने वाला है, जो भीतर बैठा हुआ साक्षी है, वह स्थिर रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह लहरों को ही अपना स्वरूप मान लेता है। वह भूल जाता है कि वह समुद्र है, लहर नहीं। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तब वह अपनी इच्छाओं को भी अलग होकर देख सकता है। सेक्स की इच्छा भी तब उसे एक लहर की तरह दिखाई देने लगती है। वह देखता है कि कभी यह इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, कभी बिल्कुल गायब हो जाती है। अगर यह उसकी असली प्रकृति होती तो यह हमेशा बनी रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी मन बहुत शांत होता है और सेक्स की कोई इच्छा नहीं होती। कभी मन बेचैन होता है और वही इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इच्छा मन की स्थिति से जुड़ी हुई है, अस्तित्व की मूल प्रकृति से नहीं। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य का संबंध अपनी इच्छाओं से बदलने लगता है। अब वह उनसे लड़ता नहीं, वह उन्हें दबाने की कोशिश भी नहीं करता। वह केवल उन्हें देखता है। देखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब आप किसी चीज को बिना विरोध के, बिना समर्थन के केवल देखते हैं, तो वह चीज धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। इच्छाएं अंधेपन में मजबूत होती हैं, लेकिन जागरूकता की रोशनी में वे कमजोर पड़ने लगती हैं। सेक्स की इच्छा भी ठीक ऐसी ही है। अगर मनुष्य उसे समझने की कोशिश करे, तो उसे दिखाई देगा कि उसके भीतर एक ऊर्जा उठ रही है। वही ऊर्जा शरीर में एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा करती है।
लेकिन अगर वह व्यक्ति उस ऊर्जा को ध्यान से देखे तो उसे एक और बात समझ में आएगी। ऊर्जा केवल नीचे की ओर नहीं जाती, उसमें ऊपर उठने की भी क्षमता है। यह वैसा ही है जैसे आग की लौ हमेशा ऊपर उठती है। ऊर्जा का स्वभाव भी ऊपर उठना है, लेकिन मनुष्य की आदतें उसे नीचे की ओर बहा देती हैं। जब कोई व्यक्ति बिना समझ के जीता है तो उसकी ऊर्जा हमेशा बाहर की ओर बहती रहती है। वह बाहर सुख खोजता है, बाहर प्रेम खोजता है, बाहर संतोष खोजता है, लेकिन बाहर जो कुछ भी मिलता है वह अस्थायी होता है। इसलिए हर अनुभव के बाद एक खालीपन पैदा होता है। यह खालीपन ही मनुष्य को फिर से दौड़ने के लिए मजबूर करता है। वह सोचता है कि शायद अगली बार अनुभव और गहरा होगा, लेकिन अगली बार भी वही होता है, कुछ क्षण का सुख और फिर वही खालीपन। ये चक्र चलता रहता है। अगर मनुष्य इस चक्र को ठीक से देख ले तो उसके भीतर एक सवाल पैदा होता है। वह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वह पूछता है, क्या जीवन का पूरा अर्थ केवल इतना ही है? क्या जीवन केवल कुछ क्षण के सुख और उसके बाद आने वाली थकान का नाम है? जब यह सवाल गहराई से उठता है तभी खोज शुरू होती है, और यही खोज मनुष्य को धीरे धीरे भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। भीतर की यात्रा बहुत अलग होती है। बाहर की यात्रा में हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भीतर की यात्रा राह में हमें छोड़ना पड़ता है। बाहर की यात्रा में हम संग्रह करते हैं, भीतर की यात्रा में हम त्याग करते हैं। लेकिन यह त्याग किसी मजबूरी से नहीं होता, यह त्याग समझ से पैदा होता है। जब किसी को यह समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें उसे केवल थकान दे रही हैं, तब वह स्वाभाविक रूप से उनसे दूर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अगर जहर को पहचान ले तो उसे पीने की कोशिश नहीं करेगा। सेक्स को जहर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वह भी जीवन की ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन अगर वही ऊर्जा अंधेपन में खर्च होती रहे तो वह थकान बन जाती है, और अगर वही ऊर्जा जागरूकता में बदल जाए तो वही ऊर्जा प्रकाश बन सकती है। इस परिवर्तन को समझना जरूरी है। मनुष्य के भीतर ऊर्जा के कई स्तर हैं। सबसे नीचे शरीर है, उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर चेतना है, और चेतना के ऊपर एक और गहरा रहस्य है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं। सेक्स की ऊर्जा सबसे पहले शरीर में अनुभव होती है, लेकिन अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो वह धीरे धीरे मन को भी प्रभावित करती है, और अगर जागरूकता और गहरी हो जाए तो वही ऊर्जा चेतना को भी छू सकती है। जब ऐसा होता है तब व्यक्ति के भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है। यह अनुभव किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से उठता है। यह अनुभव धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब व्यक्ति को बार बार किसी क्रिया की जरूरत नहीं होती। अब उसका आनंद उसके अपने अस्तित्व से पैदा होने लगता है। जैसे किसी झरने से पानी अपने आप बहता है, उसे बहाने के लिए किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं होती। ठीक वैसे ही आनंद भी भीतर से बहने लगता है, और जब यह आनंद स्थिर हो जाता है तब मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब वह किसी चीज का गुलाम नहीं रहता, अब उसकी स्वतंत्रता सच्ची हो जाती है। अब वह चाहे तो प्रेम कर सकता है, चाहे तो अकेला रह सकता है, लेकिन उसके भीतर कोई मजबूरी नहीं होती। अब उसकी हर क्रिया जागरूकता से पैदा होती है, और यही जागरूकता धीरे धीरे उसे उस अनुभव तक ले जाती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। वह अनुभव इतना गहरा होता है कि उसमें व्यक्ति को पहली बार अपने अस्तित्व की असली झलक मिलती है। उसे लगता है जैसे वह हमेशा से किसी चीज को खोज रहा था और अब अचानक उसे वह मिल गई है। अब उसे बाहर भागने की जरूरत नहीं है, अब उसका घर उसे मिल गया है। और जब मनुष्य अपने घर को पहचान लेता है तब जीवन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब उसका जीवन केवल इच्छाओं का पीछा करने के लिए नहीं रहता, अब उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें हर क्षण में गहराई होती है, हर सांस में शांति होती है, हर अनुभव में एक मौन छिपा होता है, और उसी मौन में वह रहस्य छिपा है जिसे जानने के लिए मनुष्य हजारों वर्षों से प्रयास करता आया है। कभी वह उस रहस्य को प्रेम में खोजता है, कभी ध्यान में, कभी कला में, कभी प्रकृति की सुंदरता में, लेकिन अंत में उसे यह समझ में आ जाता है कि वह रहस्य कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से उसके भीतर ही था। बस उसे देखने की आंख चाहिए थी, और जिस दिन यह आंख खुल जाती है उसी दिन जीवन का असली अर्थ प्रकट हो जाता है। उस दिन मनुष्य पहली बार सच में जीवित होता है। उस दिन उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में बहने लगती है। उस दिन उसका जीवन केवल समय में चलने वाली एक कहानी नहीं रह जाता।
उस दिन उसका जीवन अनंत की ओर खुलने वाला एक द्वार बन जाता है, और उस द्वार से गुजरकर मनुष्य पहली बार उस सत्य को छूता है जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। उसी को जानना मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और उसी खोज की झलक कभी कभी उसे उन छोटे छोटे क्षणों में मिलती है जिनमें उसका मैं कुछ पल के लिए मिट जाता है। लेकिन अब वह समझ चुका है कि उस झलक को स्थायी बनाया जा सकता है, और यही समझ धीरे धीरे उसे उस अंतिम अनुभव की ओर ले जाती है जहां कोई कमी नहीं रहती, जहां कोई प्यास नहीं रहती, जहां केवल मौन है और उसी मौन में अस्तित्व का पूरा संगीत गूंजता रहता है।